दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, हमारा ज़िला दर्शन चल रहा था और इसमें हम पहला जनपद पढ़ रहे थे नैनीताल। नैनीताल ज़िला दर्शन के पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं। यह नैनीताल ज़िले का अंतिम पार्ट रहने वाला है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, परसों हमने पढ़ा था नैनीताल ज़िले के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे, उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था नैनीताल के प्रमुख मेले, जिसमें 2-3 मेले हमने उस दिन पढ़े थे। आज हम नैनीताल के अन्य मेले भी पढ़ते हैं। देखिए, हरियाली मेला भीमताल में, जिया रानी मेला आपका रानीबाग में लगता है, सीतावनी का रामनवमी मेला आपका रामनगर में लगता है, नैना देवी मेला, नंदा देवी महोत्सव, कैंचीधाम मेला, चित्रशिला मेला, नंद शतसी मेला, ग्रामीण हिमालयन हाट मेला, ये सभी आपके नैनीताल के प्रमुख मेले हैं। आपको पता है कि आयोग इन मेलों से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सारे मेले इंपॉर्टेंट हैं और आप इन सबको ज़रूर नोट डाउन करें। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, नैनीताल के प्रमुख बाज़ार, इन्हें थोड़ा जानते हैं, क्योंकि इस फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती से पहले जो 1218 पदों पर भर्ती आई थी, उसमें पूछा था कि लाल कुर्ती बाज़ार कहाँ है, तो वो आपका रानीखेत में है। तो बाज़ार से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं नैनीताल के प्रमुख बाज़ार। इसमें आपका भोटिया बाज़ार, स्नो व्यू बाज़ार, बड़ा बाज़ार, कारखाना बाज़ार, ये सारे इंपॉर्टेंट बाज़ार आपके बच्चों नैनीताल में हैं। अब देखते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नैनीताल से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, काला ढूंगी व रामगढ़ में मैग्नेटाइट व हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है वो नैनीताल है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला ज़िला है जो नैनीताल है, और इसका जो क्षेत्रफल प्रतिशत है वह है आपका 71.62%। मतलब नैनीताल जो आपका ज़िला है उसका जो क्षेत्रफल है उसमें 71% भाग पर क्या है, वनावरण है। तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट करेंगे आप लोग कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है, आपका नैनीताल है। और देखिए, अगर हम बात करें वन क्षेत्रफल की, देखिए ये वन क्षेत्र प्रतिशत, ये प्रतिशत में है, ठीक है, प्रतिशत में, और ये क्या आपका वन क्षेत्रफल में। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल दूसरे स्थान पर है वनावरण में, ठीक है ना। पहले स्थान पे आपका पौड़ी है और दूसरे स्थान पर आपका नैनीताल है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, पतली व कोटा दून आपका नैनीताल में है। भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, भीमताल में। राज्य का पहला वाई 5 जिला नैनीताल घोषित किया गया था। राज्य का पहला वाई 5 जिला नैनीताल है। फांसी गधेरा, इसको हैंगमैन्स नाम से भी आप कई जगहों पे देखोगे। फांसी गधेरा आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, और यह फांसी गधेरा फांसी के लिए फेमस है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति विद्रोह करता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो इसी फांसी गधेरे में उसे फांसी दे दी जाती थी, इसलिए इसे फांसी गधेरा या फिर हैंगमैन्स भी कहा जाता है। तो ये भी आपका नैनीताल में है। अगला है दोस्तों शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, यह आपका नैनीताल में है। अगला है हिमालय म्यूजियम, यह नैनीताल के कुमाऊं यूनिवर्सिटी इतिहास विभाग में 1987 में शुरू किया गया था। यह है आपका हिमालय म्यूजियम। और दोस्तों एक है आपका हिमालयन संग्रहालय। हिमालयन संग्रहालय दोस्तों यह है आपका उत्तरकाशी में। तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, बिल्कुल भी ध्यान से देखिए। हिमालय म्यूजियम आपका नैनीताल में है और हिमालयन संग्रहालय आपका उत्तरकाशी में है। तो इन दोनों पॉइंट्स को बहुत क्लियरली आप ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पहाड़ संस्था। पहाड़ संस्था भी आपका शेखर पाठक द्वारा स्थापित किया गया था नैनीताल में ही, ठीक है, नैनीताल में ही। अगला है नैनीताल रोपवे आपका 1985 में शुरू हुआ। नैनीताल में सेवाराम सभा 1981 में स्थापित की गई। हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी आपकी 1885 में स्थापित की गई। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय, यह आपका 1902 में नैनीताल में स्थापित किया गया। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि, यह 1906 में स्थापित किया गया।
भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय दोस्तों 1905 में नैनीताल में स्थापित किया गया था। ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इन्हें बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इन्हें ज़रूर नोट करके याद कीजिएगा। केमो का जो ऑफिस है वो भी आपका काठगोदाम 1939 में स्थापित किया गया था। केमो मतलब कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन। और आप कई बार देखते होंगे केमो बसें, केमो के हैं आपके दोस्तों बसें हैं, यह पहाड़ों में चलती हैं। और आपको पता होगा केमो और जीएमओ ये सारी आपकी बसेस हैं। तो केमो का मुख्यालय भी कहाँ है? काठगोदाम में है। यह भी दोस्तों आपका कहाँ है? काठगोदाम में है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मत्स्य विकास परियोजना, जो कि महाशीर मछली के पालन से रिलेटेड थी, इसके उत्पादन से रिलेटेड थी। यह है भीमताल, नैनीताल के भीमताल से ही शुरू हुई। नैनीताल के भीमताल से शुरू हुई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल 21 मार्च 1966 में जयमल सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। आपको पता है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल कहाँ है दोस्तों? यह भी आपका नैनीताल में है। पर्वतारोहण क्लब है एक, जो कि 1968 में चंद्रलाल शाह द्वारा स्थापित किया गया था। यह भी आपका नैनीताल में ही स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम UOU उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी नाम से भी जानते हैं। यह 2005 में हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। नैनीताल बैंक की स्थापना हुई थी 1922 में। पर्दाधारा सिपाही धारा ये भी आपका नैनीताल में है। कुमाऊं मंडल 1854 में स्थापित किया गया था। और कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय 1854-55 से ही नैनीताल में है। 1854-55 में कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। और अभी भी कुमाऊं मंडल का जो ऑफिस है वो कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में ही है। देखिए दोस्तों नैनीताल है जो ये शिवालिक श्रेणी में आता है। कई बार क्वेश्चन बनता है ना कि मसूरी है जो, ये आपके कौन से हिमालय में आता है? रानीखेत आपका कौन सा हिमालय में आता है? दूधातोली आपका कौन सा हिमालय में आता है? तो इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल आपका कौन से हिमालय में आता है? तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तराई जिले का गठन 1842 में किया गया और इसी के अंतर्गत मतलब तराई जिले के अंतर्गत ही नैनीताल को रखा गया और नैनीताल का विकास इसी से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ नैनीताल जिले का विकास। 1929 में महात्मा गांधी पहली बार नैनीताल आए थे। यह जून 1929 में महात्मा गांधी पहली बार नैनीताल आए थे और ताकुला में इन्होंने स्वराज मंदिर की नींव रखी थी। ताकुला नैनीताल में ही। और जो स्वराज मंदिर की नींव रखी थी दोस्तों, इसे आज हम गांधी मंदिर नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी कुमाऊं सर्वप्रथम कब आए, गढ़वाल में सर्वप्रथम कब आए? तो कुमाऊं में कब आए सर्वप्रथम? 1929 में। और कहाँ आए? नैनीताल में। उसके बाद उन्होंने अपनी कुमाऊं की यात्रा की थी पूरी, तो नैनीताल जिले में ही ये सर्वप्रथम आए। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों प्राइवेट ट्रेन। प्राइवेट ट्रेन नैनीताल में वहाँ के मौसम के कारण होने वाली वर्षा को प्राइवेट ट्रेन कहा जाता है। अगला पॉइंट है हिडिंबा पर्वत। हिडिंबा पर्वत दोस्तों आपका नैनीताल में है, जबकि हिडिंबा मंदिर है आपका चंपावत में। तो इन दोनों पॉइंट को साथ में इसीलिए लिखा है मैंने ताकि कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी कि हिडिंबा पर्वत कहाँ है और हिडिंबा मंदिर कहाँ है। तो दोनों को बहुत ध्यान से अभी से आप क्लियरली याद रखिएगा कि हिडिंबा पर्वत आपका नैनीताल में है और हिडिंबा मंदिर आपका चंपावत में है। आगे देखेंगे भालूगढ़ जलप्रपात। भालूगढ़ जलप्रपात दोस्तों आपका मुक्तेश्वर में है और भालू बांध यह आपका रानीखेत में है। जो ऐसे सेम नाम वाले जो स्थल होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अगर टाइम पे उन्हें क्लियरली याद ना रखा गया हो तो इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अखिल भारतीय मौन पालन केंद्र। यह है 1938-39 में जोलीकोट में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय मौन पालन केंद्र, मधुमक्खी पालन केंद्र। देखिए दोस्तों जो जोलीकोट है यह आपका भवाली के निकट है और भवाली कहाँ आता है आपका? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों नैनीताल में प्रमुख चोटियाँ। नैनीताल में प्रमुख चोटियाँ जिनमें है हिडिंबा पर्वत, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, किलवरी पर्वत, डोरोथी सीट, इसे हम टिफिन टॉप भी कहते हैं, और इस डोरोथी सीट का नाम एक अंग्रेज के नाम पे ही पड़ा है। अगला है हनी बनी चोटी, नैना पिक, नैना पिक या फिर इसे चाइना पिक भी कहते हैं, और इसी को बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल भी कहा जाता है, बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल। और यह नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2611 मीटर, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला पॉइंट है दोस्तों, नैनीताल के जो जलप्रपात हैं उन्हें पढ़ते हैं। देखिए कॉर्बेट जलप्रपात हम पढ़ चुके थे पहले, जो कि कालाढूंगी के निकट था। अब हम देखते हैं यहाँ के अन्य जलप्रपात। फ्रिकी झरना, ढोकने जलप्रपात, ढोकने जलप्रपात, सुभाष धारा, लाडुवागढ़ धारा मतलब जलप्रपात, वुडलैंड वाटरफॉल और पद्मपुरी वाटरफॉल। तो ये सारे जो जलप्रपात हैं ये कहाँ हैं दोस्तों, आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अब देखते हैं नैनीताल के प्रमुख दर्रे। नैनीताल के प्रमुख दर्रे, देखिए दोस्तों आपको दर्रे तो पता होगा, दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला जो संकरा मार्ग होता है वह आपका दर्रा कहलाता है, ठीक है। तो नैनीताल में भी कुछ दर्रे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। देखिए चिलकिला दर्रा यह आपका डिकुली में है, चौकी घाट दर्रा यह आपका नैनीताल में है, चोर गलिया दर्रा आपका हल्द्वानी में है, बमौरी दर्रा आपका काठगोदाम नैनीताल में है। तो ये सारे दर्रे आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हैं। और ये दर्रे कौन से हिमालय में आते हैं, हिमालय की शिवालिक श्रेणी में। ये सारे दर्रे कहाँ आते हैं दोस्तों, हिमालय की शिवालिक श्रेणी में। तो दोस्तों ये था आपका नैनीताल ज़िला दर्शन पार्ट 4, और आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े। और आप ध्यान से इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन कीजिएगा, इन्हें याद कीजिएगा अच्छे से, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ज़िला दर्शन की सीरीज़ में, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।